बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 हमारे डिस्कशन में। और लास्ट टाइम हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है डिस्कस किया था 5 और 6 हमने जो है वो लास्ट टाइम किए थे डिस्कस। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा डिस्कशन जो है उसमें हम सम की बात कर रहे हैं सीरीज़ की। तो उसी हवाले से हमारे पास आज हम मज़ीद आगे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ मेक द सम 90। हाउ मैनी टर्म्स यानी क्वेश्चन को पढ़कर आपको अंदाज़ा आ रहा है हाउ मैनी टर्म्स से मुराद क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज़, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू मालूम करनी है। दैट विल मेक द सम 90, जिससे इस सीरीज़ की जो टर्म्स हैं उनका सम जो है वो क्या बन जाए, 90 बन जाए। यानी हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ दैट विल मेक द सम 90, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारी सीरीज़ है ना, इसकी हम आखिर कितनी टर्म्स को ऐड करें कि जब हम सम करें तो सम जो है वो 90 आ जाए। ठीक है, तो ये सम गिवन है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ दैट विल मेक द सम 90। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हों, यानी इस सीरीज़ के कितने नंबर्स को ऐड करें, इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को ऐड करें कि वो सम जो है ना हमारे पास 90 आ जाए। तो इसका मतलब है दो चीज़ें पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना है, सम 90 है। तो यहाँ से दूसरी बात ये भी पता चल गई कि हम फार्मूला जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सम का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो सम का बस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डाटा पुट करते हैं और वहाँ से n कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग फार्मूला सम अप टू n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फार्मूला हमारे। ठीक है, अब इसमें हम जो है सबसे पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे, किसके बराबर है, -8 की। तो a की वैल्यू होगी -8। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्या रूल होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -6, इसमें से माइनस करोगे आप फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म क्या है, -8। ठीक है, तो d हो जाएगा -6 + 8, और -6 + 8 का मतलब क्या है कि d आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में बहुत केयर से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख जाते हो तो गलत हो जाता है। तो हमेशा रूल क्या है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं होती, जल्दबाजी में ही आप लोग जो है वो मिस्टेक कर जाते हो। तो प्रॉपर्ली लिख कर कीजिए। तो अब फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। ठीक है, सम 90 हो जाए यानी सम भी हमें गिवन है। तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले में अब आप देखो कि सारी चीज़ें आपके पास हो गई हैं सिवाय n के, n अननोन है। तो वो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब डाटा फार्मूले में पुट करेंगे तो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी, यानी पता चल जाएगा कि इस सीरीज़ की हम कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम 90 आ जाए। ठीक है, तो अब ये नाउ पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये देखिए सम 90 यहाँ पर आ गई वैल्यू इसकी, n अननोन है, 2a, a की वैल्यू आ गई -8, फिर n अननोन है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2। ये हमने डाटा यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेके जाते हैं और वहाँ से हम n की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले 90 को एज इट इज़ रखते हैं, n/2 एज इट इज़ हो गया। अब ये 2 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा -16। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं ना इनको भी इसी स्टेप में ही ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा +2n -2। ठीक है, 2n - 2 हो गया। अब ये -16 और -2 इसने -18 बन जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 90 एज इट इज़ रहा, n/2 एज इट इज़ रहा, ये हो गया 2n - 18। ठीक है, 2n एज इट इज़ लिख दिया, -16 - 2 दिस विल बी -18। ठीक हो गया।
अब यहाँ से 2n माइनस 18 में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, n/2, 2 कॉमन निकाला, n माइनस 9 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 90 विल बी इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 9। अब इस n को n माइनस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो 90 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 9n। अब क्या होगा कि यहाँ से 90 को भी उठाकर हम जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो मिड टर्म ब्रेक करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 6n माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो अब देख लीजिए जो मैंने मिडिल टर्म ब्रेक की है, देखिए माइनस 15n प्लस 6n, इन दोनों को जब ऐड करते हो यानी माइनस 15 प्लस 6 को ऐड करते हो तो क्या आ जाता है माइनस 9। 15 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनता है 90, जो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, जैसे सिंपल आप लोग करते आए मैट्रिक में भी मिडिल टर्म ब्रेक करना, वो काम मैंने की है। ना हो रहा हो तो मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया करें, वैल्यूज़ तो वही आनी, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप मिडिल टर्म ही ब्रेक करें। तो n कॉमन निकालते हैं, n माइनस 15 आ गया, 6 कॉमन निकालें, n माइनस 15, n माइनस 15 होल कॉमन, द रिमेनिंग इज n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हो दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे आइदर n माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों को हम बारी बारी 0 से जो है वो इक्वेट करते हैं, तो हमने कहा आइदर n माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो फ्रॉम हेयर वी गेट n इक्वल्स टू 15, और n प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फ्रॉम हेयर वी गेट n इक्वल्स टू माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास n की आ गई दो वैल्यूज़। अब ये n की जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन है, ठीक है, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की थी। अब अगर हम ध्यान दें अपने क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो सीरीज़ है ना, इसकी कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम 90 आ जाए, यानी कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स को ऐड करें, यानी हमें जो डिटरमाइन करना था वो नंबर ऑफ़ टर्म्स डिटरमाइन करनी थी। तो किसी भी सीरीज़ के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ़ टर्म कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर आप देखें कि n की वैल्यूज़ दो आई हैं, एक 15 आई है और एक माइनस 6 आई है। तो माइनस 6 तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी नहीं हो सकती ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी, और हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, रिस्पॉन्स ये मिला कि अगर आपके सामने ये जो सीरीज़ गिवन है, इस सीरीज़ की आप 15 टर्म्स को ऐड करते हैं ना, 15 टर्म्स को ऐड करते हैं, तो एग्जैक्टली सम आपको जो है वो 90 मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये होता, ये भी पॉजिटिव होती, लेट से ये 6 आ रही होती, तो ये भी एक्सेप्टेबल होती। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन ज़रूर है, लेकिन हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें मालूम करनी थी नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हमने कर दिया इम्पॉसिबल। हमारा आंसर हो जाएगा 15, यानी इस सीरीज़ की 15 टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो सम जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। नोट कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 जो अब हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल समझिए यही क्वेश्चन है, सिर्फ ये कि सीरीज चेंज है, 2 पार्ट्स हैं इसके। तो एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, फिर एक जो पार्ट बच जाएगा वो आप लोग जो है उसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख दूँ आपके सामने। हाउ मैनी टर्म्स of the series, how many terms of the series 21 plus 18 plus 15 must be taken to amount to 66। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स का हम सम करें कि वो जो अमाउंट बन जाए ना वो 66 है। सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, वहाँ सिंपल कह दिया गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़ दैट विल मेक द सम 90। ठीक है, यानी उस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम जो है वो 90 हो जाए। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सीरीज़ की जो है वो हम कितनी टर्म्स को कंसीडर करें। ठीक है, अब कंसीडरेशन जब हम कर रहे हैं, जब हम इस सीरीज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो दरमियान में प्लस की साइन है ना, इसका मतलब ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब सम कर रहे हैं। तो बात वही है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, ज़रा सा लफ्ज़ों की तरतीब जो है वो बदल दी गई है, थोड़ा सा अल्फाज चेंज कर दिए गए हैं, बात वही है। यानी इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को हम जो है वो कंसीडर करें, इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को हम ऐड करें कि अमाउंट जो बन जाए ना वो 66 बन जाए। तो इसका मतलब वही क्वेश्चन है कि इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स को हमने ऐड करना है कि सम 66 हो जाए। ठीक है, तो वही सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ हमें नज़र आ रही है वो 21 है। डी हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है, रूल क्या बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 - 21, तो 18 - 21 -3 हो जाएगा और सम कितना हो जाए 66 हो जाए। आपसे कह रहे हैं ना अमाउंट 66 हो जाए। ठीक है, तो ये डाटा आ चुका है, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन पुट करना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो आपको n की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले सम की वैल्यू आ गई 66, n इज़ अननोन, 2 × 21 हो गया, a की वैल्यू हो गई 21, फिर n अननोन है, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। इन द नेक्स्ट स्टेप वंस अगेन 66 एज इट इज, n/2 एज इट इज, यहाँ पर 21 × 2 ये हो जाएगा 42, ये प्लस माइनस या यूँ कर लीजिए कि -3 पहले लिख लीजिए, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -3 माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 पहले लिख दिया। फर्दर 66 इक्वल्स टू n/2 इंटू 42 आया सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें तो -3n और +3। ठीक है, तो -3n + 3 हो गया। 66 इक्वल्स टू n/2, 42 + 3 45 -3n। ठीक हो गया, 42 में 3 ऐड कर दिया 45। अब यहाँ से 66 एज इट इज, n/2 एज इट इज, यहाँ से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, 3 कॉमन निकालते हैं तो 15 - n आ जाएगा। अब उसके बाद ये 2 डिनोमिनेटर में और 3 न्यूमिनेटर में, यानी 3/2 है, इसको मैं एक ही स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊँगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 62 तो देखें एज इट इज था, ये 2 डिनोमिनेटर से जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवीजन में चला जाएगा, तो इधर रह जाएगा n × 15 - n। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन होगी तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपके पास 22 × 2 44। इधर ब्रैकेट्स ओपन करें तो 15n
माइनस एन स्क्वायर। अब 15n माइनस एन स्क्वायर, इसको बेटे उस तरफ ले जाते हैं तो एन स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 15n उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और उधर फिर 44 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा। ठीक हो गया। तो आपके सामने बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 11n प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो -4 माइनस 11 माइनस 15 बन जाएगा और 11 इंटू 4 44 बन जाएगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रहा है। ठीक है, सिंपल मिड टर्म ब्रेक कर लिए। बस अब यहाँ से n कॉमन निकालें, n माइनस 4 माइनस 11 कॉमन निकालें, n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, n माइनस 4 होल कॉमन, n माइनस 11 रिमेनिंग बची। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों को हमने 0 से इक्वेट करना है। तो आइदर n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से पहली वैल्यू आ गई 4 और n माइनस 11 इक्वल्स टू 0, तो दूसरी वैल्यू आ गई 11। तो इस तरह से ये देख लें, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप फ़र्क समझ लें। ये इस वजह से मैंने इसको कंप्लीट करा है, वरना कॉन्सेप्ट सेम था, मैं यहाँ भी करके छोड़ देता क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो आप लोग सॉल्व यकीनन कर लेते। सिर्फ फ़र्क बताना था। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि कितनी टर्म्स को हम ऐड करें कि सम 90 हो जाए, तो n की एक वैल्यू नेगेटिव आ गई थी जिसके साथ हमने इम्पॉसिबल लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे, यानी जवाब ये मिलता है कि ये जो सीरीज़ है ना, इसकी आप शुरू की 4 टर्म्स को ऐड करते हैं तो जब भी सम जो है वो 66 मिलेगा, और आप इसकी शुरू की 11 टर्म्स को ऐड करेंगे जब भी सम जो है वो 66 मिलेगा। तो चूँकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं तो दोनों जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगी। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट आपके सामने लिख दिया है, इसको यकीनन जो है अब आप लोग कर लेंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन अभी, और क्वेश्चन नोट करके इतनी स्पेस तकरीबन छोड़ दीजिए, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी दोबारा इसको लिखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को लिखकर इतनी स्पेस छोड़ दीजिए और इसको कर लीजिएगा फिर। जी तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ ऑल natural numbers
फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 and 1000, between 250 and 1000, which are exactly divisible by 7। तो क्वेश्चन कुछ आपको देखा देखा लग रहा होगा। आप लोग अगर अपने पेजेस पलटिए, एक्सरसाइज 6.1 में हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 है। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कहा था हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। यानी 256 और 789 के दरमियान कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, कितने नंबर ऐसे हैं। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, यानी सिर्फ ये बता दीजिए कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, यानी सिर्फ उनकी तादाद बतानी थी। अब उससे एक स्टेप मज़ीद आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि आप उन तमाम टर्म्स का सम करें जो 250 और 1000 के दरमियान है और 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो देखें 250 और 1000 के दरमियान कह रहे हैं, 250 और 1000 के दरमियान, इसका मतलब 250 से बड़े होने चाहिए और 1000 से छोटे होने चाहिए। यानी 250 और 1000 के दरमियान जब कह दिया तो 250 और 1000 इंक्लूड नहीं है। अब हम चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप उठाएंगे कैलकुलेटर, क्योंकि 7 से डिवाइड आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो आप सबसे पहले 251 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो ये आपका मतलब का नंबर नहीं है, क्योंकि जो नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल की बात हो रही है यहाँ पे। अगला नंबर 252, आप उसे जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके मतलब का नंबर है, क्योंकि आपको तो उन्हीं नंबरों का सम मालूम करने के लिए कह रहे हैं जो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 253 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपको पहला नंबर पता चल गया 252, तो दूसरा नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा वो 7 के डिफरेंस से होगा ना, ठीक है। तो 252 में 7 ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि अगला नंबर जो है जो इसी तरह से आपको मिलेगा वो 259 मिलेगा, ठीक है ना। एक एक करके आप 253, 254, 255, 256 सबको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला पिक कर लिया ना आपने, क्योंकि जो भी नंबर 7 से अब डिविजिबल होगा वो 7 के डिफरेंस पे होगा। आपको लास्ट टाइम भी उस क्वेश्चन में भी मैंने यही लॉजिक बताने की कोशिश की थी कि देखो अगर दुनिया में हमारे जितने नंबर हैं वो 5 से डिविजिबल हैं तो सब 5 के डिफरेंस पर ही होंगे ना, 5, 10, 15, 20, 25। इसी तरह से 252 अगर पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है तो इससे आगे नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा वो 7 के डिफरेंस पर होगा। तो डायरेक्ट 7 ऐड किया तो हमने हासिल कर लिया वो नंबर 259 है। मज़ीद आगे जो है आप इसमें 7 ऐड कर लें तो पता चल जाएगा 266 है। इसी तरह अब रिवर्स में चलें आप, रिवर्स में देखो 999 डिवाइड नहीं होगा, 998 डिवाइड नहीं होगा, 997 डिवाइड नहीं होगा, 996 डिवाइड नहीं होगा, 995 डिवाइड नहीं होगा, 994। ये आखिर से आपको वो नंबर मिल गया जो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था कि हमें ये कहा गया था कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं उस रेंज में से उन नंबरों को सीक्वेंस की फॉर्म में बाहर निकाल लेना है। याद होगा एग्जाम्पल मैंने दी थी, मैंने कहा इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं उन स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहता हूँ जिनका नाम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप लोग हैंड रेस कीजिए कि जिनका नाम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहा है। फिर जितने स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे मैं उन सबको कॉल करके यहाँ ले आऊँगा, यानी पूरी क्लास से अलहदा कर लूँगा। जब वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं काउंट कर लूँगा। तो यहाँ भी तो यही करना होता है कि जो रेंज दी जाती है उसमें जो भी नंबर हमें चाहिए होते हैं उसको हम पहले उन तमाम नंबरों से निकाल कर अलहदा कर लेते हैं, और यहाँ पे जाहिर सी बात है उस रेंज में से नंबर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम नंबरों की सीक्वेंस जो है वो बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले वो नंबर्स, याद रहे उनका सम मालूम हमने करना है, लेकिन पहले वो नंबर उस रेंज में से निकाल लिया हमने। द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स
between 250 and 1000 and exactly divisible by 7 is। देखिए पहला नंबर बना 252, सेकेंड 259, थर्ड 266 और इसी तरह से आखिरी नंबर जो आ गया वो 994 आ गया। ठीक है, तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर डायरेक्ट ये कट कर दिया ना। आप ऑब्वियसली जो है वो चेक करोगे, रेंज चेंज भी तो हो सकती है ना। अगर मिसाल के तौर पे मुझे ही रेंज चेंज करके दे देंगे तो मैं भी आपकी तरह कैलकुलेटर से 1 बाय 1 जो है वो चेक करूँगा। ये तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, मेरी मेमोरी में फीड है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दिया करता हूँ। तो आखिर से 994 वो नंबर हो गया जो 7 से डिवाइड। इन नंबरों का सम चाहिए। ठीक है, आपसे कहा गया था कि 250 और 1000 के दरमियान वो जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं ना, उनका सम चाहिए। तो इन नंबरों का सम मालूम करना। अच्छा, इन नंबरों का अगर सम मालूम करना है तो सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, सबसे पहले a होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, d होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पहले ये पता होना चाहिए कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। a तो आप बता सकते हो ना, a तो फर्स्ट टर्म है, वो तो आप कह दोगे 252 है। ठीक है, a की वैल्यू 252 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, वो 7 हो जाएगा। लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है ना कि ये टोटल असल में नंबर हैं कितने जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, इनकी तादाद क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही क्वेश्चन जो हमने किया था ना वो पहले करना पड़ेगा। उसमें भी तो हमने सिर्फ तादाद ही काउंट की थी ना। हमने यही तो फाइंड आउट किया था कि कितने नंबर ऐसे हैं हमारे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अब हम n की वैल्यू काउंट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम आसानी से सम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो n कैलकुलेट करने के लिए nth टर्म का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो यूजिंग फार्मूला nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला। तो अब यहाँ पे a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये हो गया 252। d कॉमन डिफरेंस है, रूल के मुताबिक फॉलो कीजिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 7 है, तो जो नंबर डिविजिबल बाय 7 होंगे वो 7 के डिफरेंस पर ही होंगे। ठीक है, तो d7 आ गया। और लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो है 994, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये डेटा फार्मूले में पुट करते हैं और n कैलकुलेट करते हैं, फिर सम निकलेगा। नाउ पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में जो है वो पुट कर रहे हैं। तो देयरफॉर nth टर्म की जगह आया 994, a की वैल्यू आई 252, n नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है और d हो गया 7। तो अब यहाँ से 252 को उधर शिफ्ट करते हैं, 994 माइनस 252 इक्वल्स टू 7 इंटू n-1। तो अब ये डिफरेंस होगा 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4 2 742 इक्वल्स टू 7 इंटू n-1। n-1 इक्वल्स टू 742 ओवर 7, n-1 इक्वल्स टू 7 10 ज़ा 70 और 7 6 ज़ा 42। इन द नेक्स्ट स्टेप 106 प्लस 1 और लीजिए n आ गया 107। यानी ये हमने वो क्वेश्चन करना ही पड़ा। उस क्वेश्चन में भी तो यही कहा गया था ना कि सिर्फ आप तादाद मालूम करें, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि सम मालूम करें। लेकिन मजबूरी हमारी ये थी कि सम हम विदाउट नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर ही नहीं सकते थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो सम का फार्मूला nth टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करके हमने n जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम फाइनल जाते हैं सम की तरफ, जो हमें कहा गया था कि फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अब हम सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम सम का फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे, नाउ फाइंड सम यूजिंग फार्मूला। तो सम के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, सम ऑफ 2 n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसमें जो डाटा अवेलेबल है
हमारे पास वो हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म, वो देख सकते हैं आप 252 है। डी कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास है 7, और एन जो है वो नहीं था इनिशियली हमारे पास। अगर एन होता तो फिर तो हम डायरेक्ट यहाँ ये काम हमें करना ही नहीं पड़ता ना, एन टर्म का फार्मूला। तो ये देखिए एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है 107। अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट कर देते हैं और यहाँ से हम जो है वो सम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देयरफॉर सम ऑफ 107 टर्म्स 107/2 इंटू 2a प्लस 107 माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया। तो बस इसकी आप कैलकुलेशन ऑप्शो खुद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है वो सम जो है वो मिल जाएगा। कीजिए इसको। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि 250 और 1000 के दरमियान आप उन तमाम नंबरों के सम मालूम करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, वहाँ सिर्फ आपसे कहा गया था कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उन नंबरों को सॉर्ट आउट कर लिया था जो डिविजिबल बाय 7 थे, वहाँ रेंज मुख्तलिफ थी, ठीक है। वहाँ 256 और 789 थी। तो उन नंबरों को सॉर्टिंग कर ली थी, सीक्वेंस बना लिया था और एन टर्म के फार्मूले पुट करके हमने एन कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर वो क्वेश्चन इसमें यूँ समझ लीजिए, वो लॉजिक इसमें इंक्लूड है क्योंकि यहाँ सम मालूम करना था। तो सम बगैर नंबर ऑफ टर्म के मालूम हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए पहले एन टर्म का फार्मूला इस्तेमाल किया और एन टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करके हमने एन कैलकुलेट किया। फिर उस एन को जो है हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के साथ जब सम के फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर हम इसको एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।